और आजकल के बच्चे, बूढ़े और नौजवान, आज हम आप सभी को दिखाएंगे कि जैन धर्म की है क्या पहचान। तो आइए देखिए, आज आप सभी के सामने हमारे छोटे छोटे बच्चे एक प्रस्तुति पेश करने जा रहे हैं। हाँ, अंदर है। जय जिनेंद्र आयुषी, तुम कैसी हो? जय जिनेंद्र देवांशी, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो तुमने कल की तैयारियां कर ली? किस तैयारी की बात कर रही हो तुम? अरे तुम्हें पता नहीं, कल से हमारे जैन धर्म के महापर्वों के पर्व पर्युषण शुरू होने जा रहे हैं। अच्छा, मुझे तो ये अच्छा चलो मैं चलती हूँ, वैसे भी दिन छुपने वाला है, मुझे घर जाके खाना भी खाना है। मुझे भी जिम जाने में देरी हो रही है। बाय। जय जिनेंद्र। एक मिनट रुको, माइक स्टार्ट हो जाए। दीदी ने बुलाई, बोलो। मम्मी, मैं मिष्टी को बुलाकर लाती हूँ। क्या हम उसे जैन स्थान प्रवचन सुनने लेके जा सकते हैं? हाँ बेटा, तुम पूछ आओ। ठीक है माँ। मिष्टी, तुम कहाँ हो? हेलो द्युति, गुड मॉर्निंग। मिष्टी तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? नहीं, क्यों? तुम सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? अरे तुम्हें नहीं पता, आज से हमारे जैनियों के पर्व शुरू हो गए हैं। कौन से पर्व? पर्युषण पर्व। इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा धर्म, तपस्या और प्रतिक्रमण आदि करते हैं। अरे रुको द्युति, मुझे तुम्हारी एक भी बात समझ में नहीं आ रही। अरे तो हम जैनियों के आध्यात्मिक पर्व पर्युषण शुरू हो गए हैं, जो 8 दिनों तक चलेंगे और 8वें दिन संवत्सरी महापर्व होगा। इन 8 दिनों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा समायक साधना, नवकार मंत्रों का जाप एवं तप आराधना करते हैं। अरे रुको ज्योति, मुझे तुम्हारी एक भी बात समझ में नहीं आ रही, क्या तुम धीरे धीरे समझाओगी? अरे मैं तुम्हें अभी समझा नहीं सकती, मैं जैन सभा जाने के लिए लेट हो रही हूँ। तुम चाहती हो तो हमारे साथ चल सकती हो। ठीक है, मैं मम्मी से पूछ कर आती हूँ। ठीक है। मम्मी आप कहाँ हो? मम्मी क्या मैं द्युति के साथ जैन स्थानक जा सकती हूँ? प्लीज मम्मी, मुझे द्युति के साथ जैन स्थानक जाने दो। मिष्टी, वहाँ तुम्हारे सारे फ्रेंड्स होंगे, न्यू डिशेस होंगी, गेम्स होंगी, तुम्हारी मर्जी। ओह ठीक है, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। मैं द्युति को मना कर आती हूँ। ओके बेटा। द्युति तुम जाओ, मैं अपनी मम्मी के साथ किटी पार्टी में जाऊंगी। ठीक है मिष्टी, जैसी तुम्हारी मर्जी। बाय। मिष्टी बेटा, जैन स्थानक चलें? ठीक है माँ। बेटा तुम तो अपने साथ मिष्टी को लाने वाली थी, पर उसकी मम्मी ने मना कर दिया। पर क्यों? क्योंकि उन्हें किसी किटी पार्टी में जाना था। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। स्थानक पहुंचकर गुरु चरणों में प्रवचन लेते हुए भक्तजन सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को शास्त्र के सारे रहस्य बताते हैं। तो हे जम्बू शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने 11 अंग सूत्रों में से 8वें अंग सूत्र श्री अंतगढ़ सूत्र के अंदर 90 जीवों का वर्णन बताया है। 22वें भगवान श्री अरिष्ट नेमि, 24वें भगवान
मैं महावीर स्वामी जी के शासनकाल के हैं। उन्हीं 90 जीवों का वर्णन श्री अंतगढ़ सूत्र में मैं आपको सुना रही हूँ, जिन्होंने तपस्या के द्वारा अपनी आत्मा के साथ लगे हुए 8 कर्मों को संपूर्ण रूप से नष्ट करके मोक्ष गति को प्राप्त किया। अंतिम गढ़ यानी अंतिम किला यानी मोक्ष रूपी किले को जीत लिया। इसलिए उस शास्त्र का नाम अंतिम गढ़ भी कहा जाता है। अंतिम गढ़ के पहले दिन की गाथा समाप्त हुई। इसके साथ आज 3 से 4 दोपहरी में पाठशाला है। आप भी आए और अपने बच्चों को भी लाएं। अब सब खड़े होकर गुरु चरणों में वंदना करेंगे। तिखु तो अयाहिनम पयाहिनम करेमि वंदामि नमं स्वामी सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेव्यं पज्वा स्वामी मत्थेन वंदामि। दोपहर का समय, पाठशाला जाने से पहले का दृश्य। द्युति, अपने पाठशाला का बैग तैयार कर लो। ठीक है। मम्मी, मैं मिष्टी को बुलाकर लाती हूँ। क्या हम उसे भी पाठशाला लेकर जा सकते हैं? हाँ बेटा, तुम पूछ आओ। ठीक है माँ। मिष्टी, मिष्टी, तुम कहाँ हो? हेलो द्युति, क्या तुम मेरे साथ पाठशाला चलोगी? पाठशाला? वो क्या चीज़ है? अरे तुम्हें इतना भी नहीं पता कि पाठशाला क्या होता है? नहीं, तुम बताओ। तुम चलोगी, तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा। ठीक है, मैं मम्मी से पूछ कर आती हूँ। ठीक है। मम्मी, आप कहाँ हो? मम्मी, क्या मैं द्युति के साथ पाठशाला जा सकती हूँ? चली जाओ। द्युति, चलो, मम्मी ने परमिशन दे दी। ठीक है। चलो बेटा, चलते हैं। पाठशाला का दृश्य। जय जिनेंद्र बच्चों, आप सब आंटी जी, आप सब कैसे हैं? ठीक है आंटी जी। तो आज मैं आपको नवकार मंत्र सिखाऊंगी। ये एक अचूक मंत्र है। इसकी साधना का फल ज़रूर मिलता है। मुनि ऋषि ने कहा कि नवकार मंत्र से बड़े से बड़ा संकट टल जाता है। इसे बोलने से हमें सिद्धि और शांति भी प्राप्त होती है। बच्चों, तुम्हें पता है, इसे बोलने से तुम अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर सकते हो। तो अब मेरे साथ बोलिए, नमो अरिहंतानम। नमो अरिहंतानम। आंटी जी, नमो अरिहंतानम का मतलब क्या होता है? नमो अरिहंतानम का मतलब है हम उन भगवान को नमन करते हैं जिसने सभी दुश्मनों का नाश कर दिया है। अब बोलिए, नमो सिद्धानम। नमो सिद्धानम। आंटी जी, नमो सिद्धानम का मतलब क्या होता है? नमो सिद्धानम का मतलब है हम उन भगवान को नमन करते हैं जिन्होंने अंतिम मुक्ति प्राप्त की है। अब बोलिए, नमो आयर्यानम। नमो आर्यानम। आंटी जी, नमो आर्यानम का मतलब क्या होता है? नमो आयर्यानम का मतलब है हम उन आचार्य भगवान को नमस्कार करते हैं जिन्होंने खुद आत्मा प्राप्त कर ली है और मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। अब बोलिए, नमो उवजायानम। नमो उवजायानम। आंटी जी, नमो उवजायानम क्या होता है? नमो उवजायानम का मतलब है हम मोक्ष के मार्ग के उन आत्मज्ञान
शिक्षकों को नमन करते हैं। अब बोलिए नमो लोए सब साहूनम। नमो लोए सब साहूनम। आंटी जी, नमो लोए सब साहूनम क्या होता है? नमो लोए सब साहूनम का मतलब है हम जिन्होंने आत्मा को प्राप्त किया है विश्व में इस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। अब बोलिए ऐसो पंच नमोकारो। ऐसो पंच नमोकारो। सब पाप नासनो। सब पाप नासनो। आंटी जी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है जो 5 पद हमने ऊपर किए हैं उनको नमस्कार करो और अपने पापों का नाश करो। अब बोलिए मंगलानम च सव्वे सिंह। मंगलानम सव्वे सिंह। परमम हवै मंगलम। परमम हवै मंगलम। आंटी जी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है सभी मंत्रों में से यह मंत्र उत्तम है। तो चलिए बच्चों, आज जो हमने सीखा वो आप अपने घर से याद कर कर आएंगे और आज शाम 7 बजे प्रतिक्रमण है, तो आप अपनी माताओं के साथ ज़रूर आइएगा। जय जिनेंद्र बच्चों। जय जिनेंद्र आंटी जी। पाठशाला का दृश्य आप सभी ने देखा। अब मिष्टी अपने घर जाकर अपनी माता से बात करेगी और बताएगी कि उसे पाठशाला में जाकर कैसा लगा। मिष्टी और उसकी माँ के बीच हुई वार्तालाप। जय जिनेंद्र मम्मी। अरे मिष्टी, ये तुम्हें क्या हो गया? मम्मी, आपको पता नहीं पाठशाला में तो सब जय जिनेंद्र ही बोल रहे थे। और तो और आपको पता है द्युति की मम्मी ने आज मुझे क्या सिखाया? उन्होंने मुझे नवकार मंत्र सिखाया जिससे हम किसी भी चीज़ को पा सकते हैं। और तो और अगर हमें पढ़ाई नहीं आ रही तो हम इसका जाप कर कर पढ़ाई भी समझ सकते हैं। अरे बेटा, मुझे बेहद खुशी हुई कि तुम एक दिन जैन स्थानक जाकर कितनी ज्ञान की बातें करने लगी हो। कल मैं भी तुम्हारे साथ जैन स्थानक जाऊंगी। ठीक है मम्मी। तो इसी तरह आप सभी ने 2 तरह के जैन परिवारों को देखा और देखा कि किस तरह छोटी सी बच्ची द्युति ने अपनी सहेली को बताया और समझाया कि धर्म भी हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। पर्युषण का आगमन है, धर्म ध्यान की रुत है। धर्म करो और कर्म को तोड़ो, ये ही संदेश दुनिया को दो। नवकार मंत्र जैसा कोई मंत्र नहीं, वीतराग जैसे देव नहीं, गौतम जैसे गुरु नहीं, अहिंसा जैसा धर्म नहीं और पर्युषण जैसा पर्व नहीं। हमारे छोटे छोटे बच्चों ने आपके सामने एक प्रस्तुति रखी। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। एक शिक्षा भी मिली है कि हमें जैन होने के साथ साथ हमें और हमारे बच्चों को धर्म ध्यान और जैन स्थानक आना भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी पाठशाला? ये आज लिया हमने जानना चाहिए हर बच्चे को ये बात। आज लो मान, हमने अब तक जो सीखा उन बातों को लो जान। जो नियम करने हैं वो आगे कर लो प्राण। जय जिनेंद्र। इसकी आवाज बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। हाँ, छोटे छोटे आपके ही घरों से निकलकर नन्हे मुन्ने बच्चों ने आज छोटी सी प्रस्तुति नाटक के रूप में सामने रखी है। पाठशाला प्रवचन के अंदर आना, बच्चों को लाना क्यों जरूरी है।